मेरे को एक सीएसके फैन का मैसेज आया अभी अभी थोड़ी देर पहले, कह रहा है कि भैया निमोनिया हो रखा है, निमोनिया। मैंने कहा क्या बात हो गई, मौसम तो उतना खराब नहीं है। कह रहा मौसम तो खराब नहीं है भैया, लेकिन किसी टीम के इरादे खराब लग रहे हैं। भाई बात हो रही थी 2 पॉइंट लेने की, अरे 2 पॉइंट तो लिए ही लिए, लेकिन नेट रन रेट इतनी ऊपर चढ़ा दी कि भाई अब चिंता हो चुकी है कुछ टीमों को कि इनको 2 पॉइंट लेने से रोकें या फिर इनका नेट रन रेट, ये तो भैंस क्या नेट रन रेट के बलबूते पे ही क्वालिफाई करना चाहते हैं भाई प्लेऑफ्स में। और एक बहुत ही जरूरी चीज भाई लोगों, कृपा करके कोई भी दांत नहीं निकालेगा, सीरियस बात है। एसआरएच की टीम का हारना की मेन वजह, एसआरएच की टीम के हारने की मेन वजह ये है भाई लोगों, अबरार नहीं था। मालकिन का अंदर खाते ये कहना है, ये मानना है कि अगर अबरार होते तो शायद ये मैच जीता जा सकता था, क्योंकि अबरार ने फिर ऐसे करना था, यूं करके पूरी की पूरी आरसीबी की टीम को भाई लोगों जकड़ लिया जाता और रोक लिया जाता भाई आरसीबी की टीम को। लेकिन फौलादी आरसीबी की टीम भाई लोगों जीत गई है। वेलकम भाई लोगों, स्वागत है सभी भाइयों का। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले भाई लोगों शुरुआत करते हैं, आरसीबी की बात करेंगे। सबसे पहले तो देखो यार, बात ये है, सच्चाई है, ये टीम के अंदर अब एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ चुका है। देखो पहले होता था साल 2024 तक कि चलो यार करते हैं, देखते हैं, जीत जाएंगे, हो जाएगा, अपना भी कुछ बन जाएगा। लेकिन एक डाउट रहता था कि नहीं यार आज तक नहीं हुआ, अभी भी नहीं हो पाएगा शायद, तो कहीं ना कहीं वो गलती कर देते थे। करेक्ट है। अब इस टीम के अंदर आ चुका है हौसला, अब इस टीम के अंदर आ चुका है सेल्फ बिलीव, और वो ऐसा बिलीव आ चुका है यार, मसल के रख दिया, रगड़ के रख दिया भाई लोगों, धज्जियां उड़ाई हैं। ये जीत नहीं है, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट। मैं तो ये भी लिखने लगा था कि ये स्टेटमेंट विक्ट्री है कहीं ना कहीं। और ये तो मतलब यार मजाक कर दिया है एसआरएच की टीम के साथ। 300 बनाएंगे, ये देखो बर्बाद है एसआरएच की टीम, ये मानना पड़ेगा। हालांकि वो अभी पूरी उनके पास, जब तक पैट कमिंस नहीं आता तब तक कहानी बदलेगी नहीं। और भी टीम में कुछ कमियां नजर आई हैं, लेकिन अभी पहला ही मैच है। तो एसआरएच का एक ही पॉजिटिव है, 29 पे 3 आउट होने के बाद तुम लोगों ने भाई लोगों 200 रन पार कर दिए। लेकिन ये जिस तरीके की बॉलिंग है, मैंने कल भी अपने लाइव में कहा था, देखो एसआरएच की टीम ऐसी है 240 बना भी देगी और बनवा भी देगी। तो भाई लोगों आज भी देखो, मतलब आरसीबी ने 16वें ओवर में भी अभी 2 बॉलें बाकी थी, तो भाई 4 ओवर वो 26 बॉल पहले जीत गई है आरसीबी की टीम। और जितनी विकेटें उनकी हाथ में थी, आरसीबी 250 प्लस ही थी, या 250 तो पक्का ही थी मतलब उस हिसाब से। तो कहीं ना कहीं भाई लोगों धज्जियां उड़ा दी, रगड़ के रख दिया, ऐसा डेंट दे के मारा है आरसीबी ने एसआरएच को कि उठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं कहा लेट्स लाफ गाइज, चेन्नई सुपर किंग भी लाइक। ए भाई मेरी विनती है तुम लोगों से, देखो आरसीबी ने वहीं से स्टार्ट किया है जहां से इन्होंने छोड़ा था। चाहे वो ग्लेन फिलिप्स की वो ग्लेन फिलिप्स कह रहा हूं, चाहे वो भाई लोगों फिलिप सॉल्ट की वो कैच हो नमक की, प्रियांश आर्या की 2025 फाइनल में पंजाब के खिलाफ, या फिर आज जितना भयंकर भाई बेहतरीन कैच पकड़ा उस लड़के ने, आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा यार भाई, लाजवाब कैच पकड़ा एक हाथ से यूं करके। तो भाई इन्होंने तो और जीत भी दर्ज कर ली है, और बड़ा डोमिनेट करके जीत दर्ज कर ली है। पहले होता था कि 200 प्लस का रन चेज हो ही नहीं पा रहा था, ज्यादा बार नहीं किया, एक आध बार ही हुआ था, आज हुआ है अदरवाइज। तो भाई वो बिलीव आ चुका है, वो तो मैं बात कर ही चुका हूं। इतना मूड खराब हो रखा है भाई लोगों। चलती बात पे मैं जरा एक बात और बता देता हूं भाई लोगों, थाला रिटायर्ड आउट की उम्र में, एक भाई का मैसेज आया, हेटर था भाई लोगों सीएसके का, मैं तो दिल से प्यार करता हूं, कह रहा है थाला रिटायर्ड आउट की उम्र में रूल्ड आउट हो रहे हैं 2 हफ्ते के लिए। भाई लोगों किसी आदमी की चोट पेट अगर लग जाए यार, तुम्हारा मानवता के चलते तुम्हारा इतना नहीं बनता कि थोड़ा सा अफसोस मनाया जाए। मैं भाई लोगों कहीं खाना खा रहा था, जब ये खबर सामने आई कि थाला बाहर हो चुके हैं भाई लोगों 2 हफ्ते के लिए, सच्ची बता रहा हूं भाई साहब, खाना गले से नीचे नहीं उतरा। हालांकि लोग ये भी डिबेट करेंगे भाई साहब आपका तो गला ही नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं यहां पे भाई साहब, खाना मेरे गले के नीचे उतरता है। ऐसा थोड़ी है कि यहां तक छोड़ के आते हैं लड़के लोग, मेरे चम्मच अंदर तक दे के आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा इतना मूड खराब हुआ, मैंने होटल वाले को बोला भाई साहब मेरा हो गया मूड खराब, मैं नहीं दे रहा बिल। कह रहे भाई साहब बिल तो भरना पड़ेगा। मैं कहा मेरे थाला रूल्ड आउट हो गए 2 हफ्ते के लिए। कह रहे फिर मैं क्या करूं? मैं कहा मैं भी क्या करूं, मेरा मूड ही नहीं कर रहा। कह रहे मैं कहा मन तो आदमी का प्रसन्न होता है, खुश होता है, तभी वो बिल भरता है ना। तो इस तरीके की भाई लोगों वहां बहसबाजी भी हुई, आखिरकार मुझे बिल भरना ही पड़ा। फिर आदमी यही ना कह दे कि भाई ढीठ था कहीं ना कहीं, तो मैं मान गया था, मैंने बिल भर दिया, लेकिन मैंने खाना नहीं खाया वहां पे। तो थाला भाई लोगों 2 हफ्ते के लिए रूल्ड आउट हो चुके हैं। अब जरा बढ़ते हैं भाई लोगों मैच के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे भाई साहब विराट कोहली की। जरा एक बार स्कोर कार्ड लेके आया जाए यहाँ पे। 69
कितनी बॉल में? 38 बॉल में 5 चौके 5 छक्के। भाई कुल मिला के बात इतनी थी, आज आरसीबी का जो भी लड़का आ रहा था, देखो वो सॉल्ट भाई का तो जरा कैच पकड़ा गया, और टुल्लो की यही खासियत है, टुल्ले या तो चांद तक नहीं तो फिर शाम तक भी या थोड़ी देर तक भी इनका भरोसा नहीं है, बट उसने अपना योगदान डाल दिया, कैचेज अच्छी पकड़ी हैं उसने। पर यार विराट कोहली का मुझसे पूछा था किसी ने वॉच अलोंग के टाइम पे कि भैया कितने बनाएगा विराट कोहली। मैंने कहा यार विराट कोहली का एक कैच छूटेगा, आई थिंक 15 रनों के आसपास छूटेगा, हालांकि वो बाद में छूटा जरूर, लेकिन तो मैंने कहा यार एक कैच छूटेगा, अगर वो कैच से विराट कोहली बच गया तो फिर विराट कोहली का 55-60 तो आ ही जाएगा। आखिरी में विराट कोहली भी जज्बाती हो गया, शुरू में भी जज्बाती हो गया था, बीच में इस वजह से थोड़ा सा लगा लोगों को कि ठंडा हो गया, क्योंकि दूसरे लोग बड़ा उत्पाद मचा रहे थे। विराट कोहली ने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि यार वो इतना अच्छा टाइम कर रहे थे, तो मैंने उनको कहा तू खींच के ले, पडिक्कल को भी कहा, और फिर रजत भी बहुत अच्छा खेल रहा था, मतलब उस हिसाब से। तो भाई विराट कोहली ने 69 रन बनाए हैं 38 बॉल में, स्ट्राइक रेट है 181 का, लाजवाब पारी खेली भाई लोगों। और विराट कोहली ने साथ में ये भी कहा है, क्योंकि मैं इंटरव्यू सुन के आया हूं, कि मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, जब इस तरीके के ब्रेक्स आते हैं तो मुझे ज़्यादा ये बेनिफिट देते हैं। और एक चीज़, अंडर प्रिपेयर्ड नहीं आता हूं, ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ स्लॉट भरने के लिए खेल रहा हूं, आया हूं और मचा के जाऊंगा, वो वाली बात नहीं है कि आ गए हैं, बड़ा नाम है और सिर्फ नाम करके चले जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई लोगों। कहर मचा दिया है, विराट कोहली ने 69 कर दिया है। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, मेरा देबू इतना जज्बाती हो गया कि मेरे देबू ने मुझे खाना भी नहीं खाने दिया अच्छा से। अरे देबू भाई, ये मैच अभी भी इसमें गुंजाइश थी 15-20 मिनट चलने की, काहे को इतना जज्बाती हो गए थे। लाइक सब्सक्राइब का बटन दबा देना भाई लोगों, सारे भाई बंधु। 61 रन किए हैं देबू ने और मात्र 26 बॉलें खेली हैं भाई। और जो फॉर्म है देवदत्त पडिक्कल का, चाहे उधर ईशान किशन की भी आप बात करो फॉर्म की, इन लड़कों का फॉर्म इतना भयंकर चल रहा है कि इनको किसी भी फॉर्मेट में डाल दो, ये कहर मचा के रखा हुआ है यार। 234 का स्ट्राइक रेट है देवदत्त पडिक्कल का। आते ही देवदत्त पडिक्कल ने वो जो ये करके यूं करके जो छक्का मारा था ना, वो बड़ा भयंकर था। और विराट कोहली ने भी एक खास शॉट की बात करी, कह रहा उसके बाद मैंने देवदत्त पडिक्कल को कहा कि अब तू मामला चक के रख, क्योंकि तेरे बल्ले से बॉल बहुत अच्छा मिलाप हो रहा है, बीट हो रहा है, मतलब उस तरीके से। तो इस तरीके से भाई लोगों काम खींचा है। फिर उसके बाद किसकी बात करे भाई, रजत पाटीदार कह रहा 12 में 31 लो, मेरा भी लो। यार जलूस निकाला है एसआरएच का आज। अब एसआरएच के फैंस मुझे बड़े प्यारे लगते हैं भाई लोगों, बहुत ज़्यादा, मेरे तो काफ़ी यार दोस्त भी हैं, पर उनके साथ दिक्कत एक है कि वो यही कहते रहते हैं 300 बनाएंगे सर, 300 बनाएंगे सर, 300 अरे भाई 300 का मामला नहीं है यार। और मैं बार बार तुमको कह रहा था कि भाई अगर कहीं गलती से भी टॉस जीत लिया आरसीबी ने, तुम बना लो 240, वो बना देंगे। तुमने 200 बना लिए और बना के चले गए, 16 ओवर भी नहीं पूरे हुए थे, तुम यहाँ 240 बना लेते, वो यहाँ तुमको धर लेते। तो भाई वो वाला दिक्कत था। तो यहाँ रजत पाटीदार भी जज्बाती हो गया। रजत पाटीदार के लिए खास बात, उस लड़के की कप्तानी भाई लोगों अप्रिशिएट नहीं की जाती, काफ़ी मतलब उसको ऊई बोलते हैं। ऊई क्या है यार, 18 साल का सूखा उसने खत्म किया, तो अच्छी कैप्टनसी भी करता है वो लड़का, लेकिन उसकी अप्रिसिएशन भाई लोगों उस लेवल पे नहीं होती है। करे बात भाई लोगों किसकी बात करनी है, उधर रोमारियो शेफर्ड कह रहा है कुरनाल पांड्या का एक भाई लोगों यहाँ थोड़ा सा नाराज हुआ है, कंट्रोवर्सी हुई है, मैं थोड़ा बता दूं यहाँ पे। नहीं ये खबर बाहर नहीं आई है भाई लोगों, कुरनाल पांड्या नाराज हैं। जी भाई लोगों नाराज हैं कुरनाल पांड्या। जय हो मेरे बड़े उस्ताद होनियों को झुक के नमन करता हूं। मेरा 24 नंबर नहीं, मेरा 33 नंबर जर्सी का बड़ा भाई, बड़े भाई ने बड़ा काम 2025 में कर दिया था। अब मेरा भाई कह रहा है मेरा एल जिताया आरसीबी को। 1 साल की बात हुई थी, इन्होंने दूसरे साल फिर मेरे पे जिम्मेदारी डाल दी। भाई लोगों कुरनाल पांड्या नाराज है। कुरनाल पांड्या कह रहा है मेरी बल्लेबाजी क्यों नहीं दी तुम लोगों ने, मुझे 2 ओवरों में 26-27 रन पड़े हैं कम से कम, मैं भी तो बदला लेता, मुझे भी 12 बॉलें खेलने को मिलती, मैं अपना खाता कम से कम बराबर तो लाता, ऐसे थोड़ी होता। उधर रोमारियो शेफर्ड का भी सेम यही भाई लोगों, पंजाबी जकैन ने मेरे मेणा है, मतलब वो कहते हैं भाई वो है भाई वही है, ठीक है, मतलब वो है एक उधार रह गई है, मतलब उस तरीके से। तो वो वाला हिसाब चल रहा है। रोमारियो शेफर्ड की भी यहाँ पे बल्लेबाजी नहीं आई भाई लोगों, ये देखो वो भी यहाँ पे बैठा हुआ है। बाकी ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली मोस्ट फनी बात ये है कि फिनिशर आने से पहले ही फिनिश हो चुका है, मैच ही फिनिश हो गया। वो तो टीम डेविड चलो आ गया था, थोड़ा सा मामला हो गया है हल यहाँ पे। बाकी मालकिन के लिए जान देने को बोला था, जान दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे लिए दिक्कत परेशानी एक ही है भाई लोगों, जब आरसीबी का और पंजाब का मैच होगा तो थोड़ा सा मेरे लिए भयंकर चीज़ें हो जाती हैं, बट कोई बात नहीं भाई लोगों, उसमें भी मैं डिसीजन ले चुका हूँ। देखिए प्री तो पहले आई थी और पहले ही आई थी और पहले ही भाई लोगों रहेंगी हमेशा ऑलवेज, चाहे जो मर्जी मालकिन आ जाए। आरसीबी वालों भाई थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना इस चीज़ को लेकर।